यह मेरी माँ है। रोजी मैम गोवा के एक छोटे से शहर मंडगांव में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की नई टीचर नियुक्त की गई थी। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो रोजी मैम को एक आंख ना भाता था। उसका नाम रोहन था। रोहन मेली कुचेली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान और लेक्चर के बीच में भी उसका ध्यान कहीं और होता। रोजी मैम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खोली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि रोहन का जिस्म तो क्लास में मौजूद है, लेकिन वो दिमागी तौर पर गायब है। धीरे धीरे रोजी मैम को रोहन से नफरत सी होने लगी। क्लास में अंदर आते ही रोहन को रोजी मैम की सख्त आलोचनाओं का निशाना बनना पड़ता। हर बुरा एग्जाम्पल रोहन से जोड़ा जाता। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और रोजी मैम उसको जलील करके दिल में सुकून महसूस करती, लेकिन रोहन किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। रोजी मैम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, मजाक और सजा के जवाब में वो बस अपनी किसी भी फीलिंग से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। रोजी मैम को अब उससे सख्त चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट्स बनाने का वक्त आया तो रोजी मैम ने रोहन की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख डाली। प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब रोहन की रिपोर्ट देखी तो रोजी मैम को बुलाया। रोजी मैम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है उससे रोहन के पेरेंट्स उससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। आई एम सॉरी, मगर रोहन एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ पॉजिटिव लिख सकती हूँ। रोजी मैम नफरत से भरे लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेड मिस्ट्रेस ने भी उन्हें नहीं रोका। हाँ, लेकिन उन्होंने एक अजीब काम किया। उन्होंने चपरासी के हाथ रोजी मैम की डेस्क पर रोहन की पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। रोजी मैम स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो अपनी मेज पर पड़ी रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये रोहन की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही कुल खिलाए होंगे। उन्होंने अपने मन में सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट्स खोली। रिपोर्ट्स में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स उसकी तारीफों और गुणों से भरी पड़ी हैं। रोहन जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही स्वाभिमान और खुददार बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचरों से बेहद लगाव रखता है। लास्ट सेमेस्टर में भी रोहन ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। रोजी मैम ने यकीन न करने वाली हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट्स खोली। रोहन को उसकी माँ की बीमारी ने बहुत ही दुखी और प्रभावित किया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। रोहन की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर कंफर्म हुआ है। उसके पिता दिन भर नौकरी की वजह से बिजी रहते हैं और घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। रोहन की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही रोहन की जिंदगी की रौनक भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोजी मैम के अंदर हलचल पैदा हो गई। कांपते हाथों से उन्होंने आखिरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब रोजी मैम क्लास में आई तो उन्होंने अपनी हमेशा की आदत की तरह अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे इतर बितर बालों वाले बच्चे रोहन के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के बीच में हमेशा की तरह एक सवाल रोहन पर दागा और हमेशा ही की तरह रोहन ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक रोजी मैम की तरफ से कोई डांट फटकार और क्लास के बच्चों की तरफ से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उम्मीद से हटके उनके माथे पर आज बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। रोहन 3-4 बार इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही रोजी मैम ने न सिर्फ खुद जोरदार तालियां बजाई बल्कि बाकी सबसे भी तालियां बजाने को कहा। फिर तो ये रोज नियमित रूप से किया जाने लगा।
रोजी मैम रोजाना हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब खुशी से हौसला अफजाई करती। हर अच्छा एग्जाम्पल रोहन से जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे पुराना रोहन खामोशी की खबर फाड़कर बाहर आ गया। अब रोजी मैम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोजाना बिना किसी कमी के पूरा जवाब देकर सबको प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और रोहन ने दूसरी पोजीशन पा ली। एनुअल फंक्शन में सब बच्चे रोजी मैम के लिए खूबसूरत भेंट और तोहफे लेकर आए और रोजी मैम के टेबल पर ढेर करने लगे। उन खूबसूरती से पैक हुए तोहफों में एक पुराने अखबार में बेतरतीब तरीके से पैक किया हुआ तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज रोहन ही लाया होगा। रोजी मैम ने तोहफों के उस ढेर में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी यूज की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक पुराना सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। रोजी मैम ने चुपचाप उस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। खुद रोहन भी हैरान हो गया। आखिर उससे रहा न गया और वो रोजी मैम के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर रोजी मैम को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में रोजी मैम को रोहन की तरफ से एक खत नियमित रूप से हासिल होता, जिसमें लिखा होता कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर्स से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर रोहन का स्कूल खत्म हो गया और खतों का सिलसिला भी। कई साल और गुजर गए और रोजी मैम रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी डाक में रोहन का खत मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, डॉक्टर रोहन। साथ ही एक रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। रोहन का खत पढ़कर रोजी मैम खुद को बिल्कुल भी ना रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से इजाजत ली और रवाना हो गई। शादी में अभी काफी वक्त बाकी था और वो रोहन को शादी के वक्त सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो एक होटल में रुक गई। बिल्कुल शादी के वक्त जब वो चर्च पहुंची तो कुछ देर हो चुकी थी। उनको लगा कि फंक्शन खत्म हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनको बहुत हैरानी हुई कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर रोहन रस्मों को पूरा करने के बजाय गेट की तरफ टिकटिकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही रोहन ने उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वो पुराना सा कड़ा पहना हुआ था, और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं कहा, दोस्तों, आप सब मुझसे हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्दी ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। यह मेरी माँ है। प्यारे दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी को सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की नज़र से ही मत देखिए। अपने आसपास देखिए, रोहन जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपके जरा से ध्यान, मोहब्बत और दया से एक नई जिंदगी मिल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और ऐसी ही प्यारी सी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।